नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुंडली में कैसे जाने हृदय रोग के बारे में, यानी कि हार्ट डिजीज़ का कुंडली में कैसे पता लगाया जा सकता है। आज इसके बारे में बात करेंगे। ये जो चौथा घर होता है, इससे हम हृदय का विचार करते हैं। तो चौथा घर हमारे सुखों का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, माता का होता है और मानसिक स्थिति का होता है। अगर चौथा घर बिगड़ जाए, मान लीजिए कि चौथा घर बिगड़ गया है, अगर किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कुछ ना कुछ टेंशन में रहता है या सोचता है, तो नेचुरली उसका प्रभाव जो मन का शरीर पर पड़ता ही है। तो फिर ऐसे जातक को हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है, हृदय पाप संयुक्ते तदिशे पाप संयुक्ते पाप ग्रहणाम मध्यस्थे हृदयंगत रोग माँ दिशेत। चौथे घर में अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए, चौथे घर में अगर शनि मंगल राहु सूर्य इत्यादि बैठ जाएं, या चौथे घर का मालिक पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, या फिर चौथे घर का मालिक और चौथा घर पाप कर्तृ योग में आ जाए, तो हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मान लीजिए ये मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पर चौथे घर का मालिक बना चंद्रमा। चंद्रमा अगर चौथे घर में ही बैठ जाए और साथ में पाप कर्तृ योग में आ जाए, यानी तीसरे घर और पांचवें घर में पापी ग्रह बैठ जाएं, तो ये हृदय रोग होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। सूरज का चंद्रमा की राशि में और पाप प्रभाव में आना। अगला सूत्र है कि सूरज अगर चंद्रमा की राशि में बैठा हो, यानी कि चौथे घर में मान लीजिए चंद्रमा की कर्क राशि है, यहाँ पर सूरज बैठ जाए और साथ में शनि उसको देख ले, या राहु केतु एक्सिस में आ जाए, तो भी हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर पाप कर्तृ योग में आ जाए। जो नेक्स्ट है वो है चंद्रमा से शनि का समसप्तक, यानी कि चंद्रमा चौथे घर में बैठ जाएं, शनि 10वें घर में बैठ जाएं, एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, तो ये हृदय रोग को बढ़ा देते हैं। हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथे घर में सूरज शनि और गुरु की युति पर मंगल का प्रभाव, यानी चौथे घर में अगर सूरज शनि या गुरु बैठे हों और 10वें घर पर मंगल हो, तो मंगल 7वीं दृष्टि से सूरज शनि और गुरु को देखेंगे। या लगन पर बैठे मंगल की दृष्टि सूरज शनि और गुरु पर आ जाए जो चौथे घर में बैठे हों, तो भी हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है चौथे घर में चौथे घर का मालिक और 8वें घर के मालिक की युति, यानी कि चौथे घर में 8वें घर का मालिक और चौथे घर का मालिक इकट्ठे होकर चौथे घर में ही बैठ जाएं, तो ये भी हृदय रोग होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। क्योंकि 8वां जो घर होता है यह क्रोनिक डिजीज़ का होता है, और इसका अगर मालिक चौथे घर में बैठ जाए, तो और चौथे घर का मालिक और चौथा घर दोनों 8वें घर के मालिक की चपेट में आ गए, तो ये हृदय रोग को बढ़ा देते हैं। जो अगला है चौथे घर में सूर्य राहु शनि की युति, यानी यहाँ पर चौथे घर में सूरज राहु और शनि इकट्ठे बैठे हों, क्योंकि सूरज जो होते हैं वो उष्ण ग्रह हैं, तो उनके साथ अगर राहु केतु आ जाएं, राहु केतु एक्सिस में आ जाए सूरज, तो भी हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है त्रिक भावों में मंगल गुरु शनि सभी बलहीन होकर बैठे हों, यानी कि छठे 8वें और 12वें घर में अगर मंगल गुरु शनि बैठे हों और उनके पास बल ना हो, यानी कि डिग्री वाइज वो कमज़ोर हों, तो भी हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दर्शकों, ये थे कुछ सूत्र जो बताते हैं कि हृदय रोग होगा कि नहीं। और अगर चौथे घर के मालिक की दशा चल पड़े, यानी कि चौथा घर खराब है और उसके मालिक की दशा चल पड़े, महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, तो हृदय रोग होने की संभावना उस दशा में बढ़ जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।